हेलो एंड नमस्कार हमारे 71st बीपीएससी के एस्पिरेंट्स। आपका हमारे चैनल स्टडी तंत्र में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। साथियों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, 71वें बीपीएससी प्री कट ऑफ यानी कि जो हमारा आज का टॉपिक होने वाला है, बेसिकली हम यहाँ पर 71वें बीपीएससी प्री कट ऑफ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आपको यहाँ पे बताने वाले हैं कि यहाँ पे जब आपका फाइनल आंसर की आ गया और अभी तक हम इसका वेट कर रहे थे, जब यहाँ पे आपके प्रोविजनल आंसर की आए थे तब हमने यहाँ पे कोई भी वीडियो नहीं डाली थी, क्योंकि यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट था कि फाइनल आंसर की जो है उसमें किस प्रकार के परिवर्तन देखने को मिलते हैं। क्योंकि जैसा कि आपने यहाँ पे क्वेश्चन पेपर देखा होगा, बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे जब फाइनल आंसर की आई तो डिलीट आपको देखने को मिले, साथ ही साथ कुछ क्वेश्चंस में एग्रीगेट मार्क्स दे दिए गए। तो इस आधार पे भारी परिवर्तन देखने को मिला, जिससे यहाँ पे कट ऑफ पे आप पे बहुत बड़ा इंपैक्ट आया और जिसका हम सभी वेट कर रहे थे। फाइनली द वेट इज ओवर और आपके सामने एक फाइनल कट ऑफ आने वाली है, जिसके आधार पे आप अपनी तैयारी का मूल्यांकन कर सकते हैं और उसके आधार पर अपनी मुख्य परीक्षा को धार दे सकते हैं। साथियों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल स्टडी तंत्र को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारा चैनल बीपीएससी के रिगार्डिंग लगातार ऑथेंटिक और जेन्युइन अपडेट देता रहता है। साथ ही साथ हमारा चैनल यहाँ पर बीपीएससी के रिगार्डिंग लगातार ऐसे जेन्युइन और ऑथेंटिक अपडेट्स को ले आता है जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होते हैं। चलिए साथियों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। साथियों, सर्वप्रथम उन सभी एस्पिरेंट्स को हम यहाँ पे एक बड़ी खबर देने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि यहाँ पे फाइनल आंसर की आयोग ने जारी कर दी है और फाइनल आंसर की में यहाँ पे बहुत बड़ा चेंजिंग देखने को मिला। लगभग 10 प्रश्नों यानी कि 10 क्वेश्चंस का सीधे सीधे यहाँ पे आंसर बदल गया, कुछ क्वेश्चंस डिलीट हो गए और इस तरीके से लगभग यहाँ पे 10 नंबर तक यहाँ पे लोगों के मतलब बढ़े हैं या फिर घटे हैं। मतलब ओवरऑल अगर चेंजिंग की बात करें तो 10 क्वेश्चंस में परिवर्तन हुआ है, जिसमें डिलीट मार्क्स को भी ले सकते हैं और इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस पे एग्रीगेट मार्क्स दिए गए, उसको भी हम काउंट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि पहले जो ये कट ऑफ थी वो थोड़ा सा हाई लेवल पे जाने को देख रही थी, यानी कि जैसा कि पेपर का लेवल था और जिस हिसाब से चीजें बताई जा रही थी, तो उस हिसाब से कहीं ना कहीं कट ऑफ आपकी आगे जा रही थी। लेकिन फाइनली यहाँ पर जब हम बात करते हैं कि किस प्रकार से आपके फाइनल आंसर की ने बहुत बड़ा इम्पैक्ट आपके कट ऑफ पर डाला है, तो देखिए इसके पीछे एक बैकग्राउंड वर्क कर रहा है। बहुत सारे यहाँ पे एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने बीपीएससी प्री का यहाँ पे पेपर दिया और जब वो एग्जाम सेंटर से बाहर निकले तो उनका सीधे ये कहना था कि आराम से हमारे यहाँ पे 90 से लेकर के 95 तक नंबर बन रहे हैं और शायद ही ऐसा कोई एस्पिरेंट्स होगा जिससे 80 के कम बन रहे होंगे। लेकिन जब ये एस्पिरेंट्स आधे रास्ते में आए, ऑटो में बैठे, तो यहाँ पे 2-3 नंबर कम हो गए, कुछ उन्होंने मोबाइल से मिलाया, इंटरनेट के माध्यम से मिलाया तो 2-4 नंबर कम हो गए और घर आते आते फाइनली सभी के नंबर यहाँ पे 60 से 70 के बीच में अटक रहे थे, कुछ के 80 से 90 के बीच में अटक रहे थे। यानी कि जो लोग 100 प्लस का दावा कर रहे थे सभी कुछ फेल हो गया और फाइनली ये 70 से 80 वाले में निपट गए। लेकिन जब यहाँ पे फाइनल आंसर की आया तो इसने सबसे बड़ा आप सभी के साथ खेला कर दिया और ये जितने भी एस्पिरेंट्स थे जो 80 से 90 तक आ रहे थे, अब कहीं किसी के 5 नंबर बढ़ रहे हैं और किसी के तो कोई सेम मतलब रिजल्ट है, कोई चेंजिंग ही नहीं हो रही है, जैसा प्रोविजनल आंसर की में था और वो फाइनल आंसर की में भी रह गया। कई सारे लोगों के 4 से 5 नंबर डाउन हो गए, किसी के 5 नंबर तक बढ़ गए, यानी कि जो पहले कट ऑफ की रेंज में आ नहीं रहा था फाइनली वो क्वालिफिकेशन की रेस में आ चुका है। तो ये देखिए बहुत बड़ा परिवर्तन है और सीधे सीधे हम बताना चाहेंगे कि जो आयोग है, जब आयोग किसी भी क्वेश्चन को फ्रेमिंग करने का काम करता है तो आयोग को चाहिए सर्वप्रथम कि 150 क्वेश्चन अगर आपको सेट करने हैं तो 150 क्वेश्चन का एक लेवल होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। यहाँ पे आयोग में इतने वरिष्ठ लोग बैठे हुए हैं, तमाम ऐसे शिक्षाविद बैठे हुए हैं जिनकी जानकारी पुख्ता होती है, लेकिन फिर भी ये 150 क्वेश्चन सेट करने में पता नहीं क्यों इतनी गलतियां करते हैं, जिसका खामियाजा हमारे सीधे साधे एस्पिरेंट्स को उठाना पड़ता है। देखिए बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे, जैसे द यंग इंडिया वाला हो गया, फिर पायरेट वाला क्वेश्चंस हो गया, तो इस तरह के बेसिकली जो नॉर्मल क्वेश्चंस थे उनको भी इस तरीके से दे दिया गया कि क्वेश्चंस का जो बेसिक था वो पूरी तरीके से खत्म हो गया। जो यहाँ पे जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर था, कॉन्सेप्ट क्लियर होते हुए भी यहाँ पे एक बड़ा चेंजिंग देखने को मिला और लोगों को यहाँ पे वो चीज नहीं मिल पाई जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। तो देखिए अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं सभी एस्पिरेंट्स की, क्योंकि हमने यहाँ पे एक पोल किया और पोल के माध्यम से ये पता करने की कोशिश की कि किस आधार पे फाइनल आंसर की के बाद चेंजिंग देखने को मिली है। तो देखिए जब हमने यहाँ पे पोल किया तो बहुत सारे डेटा सामने आए और उस डेटा के आधार पे हम बताने जा रहे हैं कि इससे ज्यादा जो हमारे चैनल के द्वारा आपको कट ऑफ बताई जा रही है, इससे ज्यादा आपकी कट ऑफ क्यों नहीं जाएगी। साथ ही साथ इतिहास की इस बार की सबसे कम कट ऑफ जाने वाली है, क्योंकि इस बार आपके जो फाइनल आंसर की है उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिला है। साथियों, सर्वप्रथम अपने पोल चेक के बारे में बता देते हैं। तो जो हमने यहाँ पे पोल चेक किया यानी कि एक सर्वे एक तरह का किया, जो कि आपकी जो प्रोविजनल आंसर की आई थी उसी के दौरान हमने चालू किया था। तो देखिए हमें जो एक डेटा मिला है वो ये मिला है, जो क्रीम एस्पिरेंट्स हैं यानी कि जिनकी अच्छी खासी तैयारी है और फाइनल आंसर की के बाद उनके क्या परिवर्तन देखने को मिले, स्कोर्स में क्या परिवर्तन देखने को मिले। तो देखिए जो क्रीम एस्पिरेंट्स थे
उनमें भी ऐसे लगभग यहाँ पे 15% एस्पिरेंट्स थे जिनके जो मार्क्स थे वो सेम ही रह गए। इसके अलावा लगभग यहाँ पे आपको बता देते हैं 31% ऐसे एस्पिरेंट्स थे जिनके यहाँ पे जो ओवरऑल मार्क्स थे वो बढ़ गए, यानी कि लगभग 5 से लेकर के 6 नंबर तक बढ़ गए। और यहाँ पे लगभग आपको बता देते हैं 45% ऐसे भी हमारे एस्पिरेंट्स थे जिनके मार्क्स घटे हैं, यानी कि सबसे बड़ा परिवर्तन देखने को मिला है वो मार्क्स डिक्रीज का। और ये जो मार्क्स डिक्रीज है ये 1 से लेकर के 2, 3, 4 लगभग 5 नंबर तक घटे हैं हमारे क्रीम एस्पिरेंट्स की। क्रीम एस्पिरेंट्स की बात हो रही है, ऐसे नॉर्मल एस्पिरेंट्स की बात नहीं हो रही है। ये ऐसे एस्पिरेंट्स की बात कर रहे हैं जो कि यूपीएससी का भी पेपर देते हैं, इसके अलावा अलग-अलग स्टेट्स के पीसीएस का भी पेपर देते हैं और आपके बिहार बीपीएससी का पेपर तो देते ही हैं। तो देखिए ये जो टोटल चेंजिंग आ रही है ये आ रही है ओनली जो आयोग की तरफ से पेपर सेट किया गया और पेपर का जो फ्रेमिंग किया गया वो इस तरीके से नहीं किया गया कि एस्पिरेंट्स के बीच में एक तरह की दुविधा रही कि आखिर ऐसे क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं। और ये सारी चीजों से एक बड़ा इंपैक्ट तो आपके पड़ा कट ऑफ पर। देखिए कट ऑफ की अगर हम बात करें तो फाइनल आंसर की के बाद जो कि सत्य है, फाइनल आंसर की को ही आपको मान के चलना है। तो अब फाइनल जो यहाँ पे आपकी कट ऑफ रहेगी, तो अगर आप यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, याद रखिएगा, तो ये चीज तय है कि अगर आपके यहाँ पे लगभग 75 के आसपास बन रहे हैं, ये पक्की बात है। बहुत सारे एस्पिरेंट्स हो सकता है इसको एक्सेप्ट ना करें और वो कह रहा हूं कि नहीं इतना तो नहीं जा सकता। तो देखिए बहुत बड़ी चेंजिंग देखने को मिली है, इसका अंदाजा तब आपको लगेगा जब आपका कट ऑफ जारी होगा। यही चैनल है, सर्वप्रथम आपको सब्सक्राइब करना होगा ताकि आप वापस लौट करके आए और एटलीस्ट इस चैनल को क्रेडिट दें जिसने आपको सही समय पर ये कट ऑफ बताई कि हाँ ये पोल चेक किया गया, क्रीम बच्चों का यहाँ पे अपडेट लिया गया, फीडबैक लिया गया और उसके आधार पर ये कट ऑफ तैयार की गई है जो कि बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से तैयार की गई है। अगर आप यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और अगर आपके 75 के आसपास बन रहे हैं तो आपके पूरे पूरे चांसेस हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाए मेंस के लिए। इसी के साथ अगर हम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करते हैं तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में अगर आपके यहाँ पे 72 से लेकर के 73 तक बन रहे हैं तो 100% आपका भी सिलेक्शन हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो ओबीसी कैटेगरी में ओबीसी और ईबीसी की बात कर लेते हैं, अगर इनका 70 से लेकर के 72 के रेंज में अगर आ रहा है मार्क्स तो 100% ये अपनी तैयारी को धार दे देंगे। एससी कैटेगरी की बात करें तो अगर आपके 67 से लेकर के 69 के बीच बन रहे हैं, क्योंकि इस बार आपके भी कैटेगरी में अच्छी खासी फाइट देखने को मिलेगी इसलिए मार्क्स इतने जा सकते हैं। 67 टू 69 के बीच में अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं देन 100% यू आर सिलेक्टेड फॉर द मेंस एग्जामिनेशन। और अगर हम एसटी कैटेगरी की बात करते हैं तो 60 के आसपास यदि आपके बन रहे हैं तो 101% आपका सिलेक्शन देखने को मिलेगा। साथियों अब यहाँ पे देखिए जितना भी हमने आपको कट ऑफ बताया है ये कट ऑफ बेसिकली हमने एक साइंटिफिक स्टडी के आधार पर लिया है, क्योंकि सर्वप्रथम हमने पोल चेक किया और ये पोल चेक केवल ऑनलाइन नहीं था, ये पोल चेक आपका ऑफलाइन भी था। ऑफलाइन तमाम ऐसे एस्पिरेंट्स थे जो कि लगातार कह सकते हैं कि सेल्फ स्टडी कर रहे थे या फिर कोचिंग के माध्यम से स्टडी कर रहे थे, ऑनलाइन कोचिंग कर रहे थे। और ये यूपीएससी जैसी परीक्षाओं में भी यहाँ पे प्री जैसा जो पेपर होता है इसको भी निकाल चुके हैं, कई लोग मेंस भी लिख चुके हैं। तो ऐसे एस्पिरेंट्स का भी ये हाल था कि उनके भी काफी मार्क्स घटे हैं फाइनल आंसर की में और काफी बड़ा बदलाव इनके कट ऑफ को देखते हुए पड़ा है। तो देखिए अभी होप फॉर द बेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा एक और वीडियो हम लाने वाले हैं 1 से 2 दिन में जिसमें और पुख्ता आपको जानकारी दे दी जाएगी। लेकिन आप एक बात मान करके चलिए कि जो हमारे द्वारा बताई गई कट ऑफ है 100% वही कट ऑफ रहेगी। बस आपको एक ही काम करना है, अपने मेंस की तैयारी में लग जाना है अगर हमारे द्वारा बताए गए रेंज में आपके मार्क्स आ रहे हैं तो। साथियों फिलहाल ये वीडियो यहीं तक, अगर आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल स्टडी तंत्र को जरूर सब्सक्राइब कर लें। भविष्य में 71वीं बीपीएससी के रिगार्डिंग हम लगातार ऑथेंटिक और जेन्युइन अपडेट देते रहेंगे। साथियों यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मदद नहीं करें हमारे सभी सब्सक्राइबर्स का मेंस में सिलेक्शन हो जाए। थैंक यू सो मच।